और खबरें तफसील से। जिला पुलवामा के चंदगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर हुआ है। इस इनकाउंटर में जैश मोहम्मद के 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। गुज़श्ता शब फौज की 55 आरआर, पुलिस और सीआरपीएफ ने चंदगाम इलाके का मुहासरा किया था। फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली थी। तलाशी कार्रवाई के दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक जारी रहने वाले गोलियों के इस तबादले में जैश मोहम्मद के 3 मिलिटेंट हलाक हो गए। आईजीपी कश्मीर ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि हलाकशुदा मिलिटेंटों में से एक का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मिलिटेंटों के कब्जे से 2 M4 और एक AK-47 राइफल बरामद हुई है। इनकाउंटर के पेश नजर पुलवामा में आज मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल किया गया था। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। जिला बारामूला समेत वादी में ताज़ा बर्फबारी ने किसानों और मेवा काश्तकारों समेत हर किसी को खुश कर दिया है। जिले के बाला इलाकों में 1 से 2 फुट तक बर्फ पड़ी है। मैदानी इलाकों में 2 से 3 इंच तक बर्फ पड़ी है। बर्फबारी को ज़राअत और बागबानी के शोबों और ज़मीन में पानी की सतह के इस्तेहकाम के लिए फ़ायदेमंद समझा जाता है। माहिरीन का कहना है कि बागबानी के शोबे के लिए बर्फबारी ज़रूरी है और सेब के दरख्तों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं और पानी की सतह में कोई कमी नहीं आती। लोगों का कहना है कि मतलूबा बर्फबारी से फलों की पैदावार में इजाफा हो सकता है और आने वाले सीजन में इसका मयार बेहतर होगा। एक जानिब इस बर्फबारी से लोगों के चेहरों पर खुशी और साथ ही वो अपने साथ परेशानियां भी लेकर आ रही है। बाला इलाकों के कई इलाकों से सड़क का राब्ता बंद है और बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है। रफियाबाद के लोगों की शिकायत है कि शाम तक सड़कों पर बर्फ साफ नहीं हुई, जिसकी वजह से हंगामी हालात में लोगों को अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ा। आम जनता जमींदार इंतजार शीनस करान। बहरहाल शुरुआत को रब्बुल आलमीन आज अगर रात गंटस पे आज पे 3 घंटन शीन। इंशाल्लाह यम सात मौसम पूरा ठंड गस और शीन लगातार पेवानी। इंशाल्लाह यीतिस पन टाइम तीतिस कालस रोज शीन पेवानी और शीन जरूर। अगर जनाब पे तेल कुल हेकान होकित तेल हेकान नुकसान वातित वारिया। अम सत अल्लाह ताला तमन बे जू जद फिरा अम सत बनान बेहतरीन बिल्कुल फलाई नेरान जान मेवान ते नेरान ठीक कह कसर चन रोजान की। वह अगर ये पे तेल गसान वारिया नुकसान। यह बड़ बेहतरीन यह जान अल्लाह ताला सं तरफ अस इनाम बोड़ बार इनाम अल्लाह ताला सं तरफ गसान मगर प्रॉब्लम युत प्रॉब्लम गस तुत कित पे गस हल युत सख्ती वात तुत हल हेकान। मशहूर सयाती मकाम सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से कई होटल वाले और ताजिर दरमांदा हो गए हैं। सोनमर्ग में 4 फुट के करीब ताज़ा बर्फ जमा हो गई है। इस वजह से इन इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासर हो गई है। गगनगीर से आगे सड़क राब्ते भी बंद हो गए हैं। हेंग इलाके में लैंडस्लाइड्स और बर्फबारी तोदे गिरने की भी खबरें हैं। बताया जाता है कि इस वजह से यहाँ बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। पूरा इलाका घुप अंधेरे में है। दरमांदा अफराद ने हेंग में रास्ता साफ करने की मांग की है। उन्होंने फिलहाल दरमांदा अफराद को जेडमोड टनल से जाने की इजाजत देने की मांग की ताकि वो अपनी अपनी मंजिलों तक बहिफाजत पहुंच सकें। से अपील करते हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वो बीकन को ऑर्डर दें और ताकि वो हंग में जो लैंडस्लाइड आई है उसको क्लियर करें और रोड एक्सेस बनाएं सोनमर्ग में। और सोनमर्ग में जितने भी लोग अभी तक फंसे हुए हैं होटलों में और ये जो होटल स्टाफ है और वो घर जाने के लिए बहुत जबरदस्त परेशान है, उनको घर जाना है। लेबर्स फंसे हुए यहाँ पे, तो टनल वालों को इस वक्त हमें इमरजेंसी एग्जिट देना चाहिए जो वो नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग सुबह यहाँ से पैदल निकले हैं घर के लिए, उनको भी टनल वालों ने अलाउ नहीं किया था कि वो टनल के बीच में से क्रॉस करके गगनगिर पहुंच जाए ताकि वो सेफ अपने घर पहुंच जाएं। वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी और कम विजिबिलिटी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से आज दूसरे रोज भी परवाजें मुतासर हुई। आज भी श्रीनगर एयरपोर्ट से 37 परवाजों को मनसूख किया गया। 5 ने आज श्रीनगर से उड़ान भरी। मौसम की खराबी के चलते परवाजें मनसूख होने से मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना है। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। मुसाफिरों का कहना है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए मुनासिब सहूलियात का फुकदान है।
मुसाफिरों के बैठने का कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने कोई ठोस इंतजामात नहीं किए हैं। इस बीच 5 परवाजों ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। हम आया था इधर पोहरू नवगाम से, हम जाना है इंदौर। हमें फ़्लाइट थी 1 बजे, फिर कैंसिल हुआ। आज ये फ़्लाइट भी कैंसिल आज हुआ। आज हमने फिर नया डेट डाला, ड्यू डेट वो डाला 11 तारीख से। कोई इंतज़ाम नहीं था। हम गवर्नमेंट से गुजारिश इल्तिजा करते थे, अगर दोबारा बर्फ़ या बारिश होगा, कुछ भी होगा, हमें कम से कम मैसेज कस्टमर को मैसेज होने चाहिए। अस गई रात टिकट तक कैंसल, अजिज मन मौसम खराब, अंदर पे बे जनाब पायदल आबस मं रूदस मं कहन सहूलियत गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंटस मान वन यसान मान ब्रोटी दिन सा युता मान सुबह 3 गंट ब्रो 8 गंट ब्रो वन सा जहाज गो कैंसल, करो तुत प्लान। अंदर कन सर लगभग कम से कम लुकस 10-13 सास तम लतन गिंदान तूत इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जयसवाल पुल के नजदीक जम्मू से कश्मीर जा रही एक कार एक बड़े पत्थर की जद में आ गई। इस हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई है। उसकी पहचान आदिल बशीर ऋषि साकिना बिमना श्रीनगर के तौर पर हुई। निसार अहमद नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही रामबन पुलिस, QRT, SDRF व सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मौके पर पहुंचे। जिला रामबन में आज बाद दोपहर मिट्टी के तोदे और पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल को बंद किया गया था। इसके बाद पुलिस ने तरजीही बुनियाद पर दरमांदा गाड़ियों को पेशी के मकाम से निकाला। जिला रामबन में भयानक सड़क हादसा का सिलसिला जारी है। अवाम ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। मौसम खराब होने की वजह से सिर्फ इमरजेंसी में ही शाहराह पर सफर करने को कहा गया है। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो रहे हैं। कोई अपनी बहन खो रहा है, कोई अपना भाई खो रहा है, कोई अपना बाप खो रहा है, कोई अपनी माँ खो रहा है। आज आप जाके देखिए हाईवे की ये हालत है। जी इंतज़ामिया को बोल देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जितना पैसा वागुजार कर रहे हो उस पैसे को खुद आके चेक करो कि ये पैसा ज़मीन के ऊपर लग रहा है या सिर्फ उद्योगपतियों को करोड़पति बनाने के लिए ये रखा हुआ। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा, इस रूट पर चलने से बचे, बहुत इमरजेंसी हो तभी निकले। और लगातार हम लोग यहाँ पर बचाव और राहत कार्य कर रहे हैं। और अभी भी एक गाड़ी बड़े पत्थर के नीचे आई जिसमें संभवतः एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति को हम किसी तरह निकाल पाए हैं। हमारी पार्टियाँ ऑन जॉब हैं। मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि वेदर एडवाइजरी का सख्ती से पालन करें। आदिल बशीर नाम का जो कश्मीर का था, बिमना साइड का रहने वाला, उसकी डेथ हुई है। और दूसरा निसार अहमद जिसको सीवियर हेड इंजरी है, वो यहाँ लाए। उन्हें डेड बॉडी को हम अभी डिस्पैच कर रहे हैं। उससे पहले हमने पेशेंट की जो कंडीशन जो अलाइव था उसको कंडीशन देख के हमने उसको इमीडिएटली शिफ्ट किया है स्किन सोरा के लिए। गुलमर्ग, टंगमर्ग और दीगर मैदानी इलाकों में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है। कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई। गुलमर्ग और टंगमर्ग से गुलमर्ग तक कई जगहों पर गाड़ियां दरमांदा हैं जिन्हें फिर बर्फ हटाने वाली मशीनों से निकाला गया। गुज़श्ता दिनों में टंगमर्ग गुलमर्ग हाईवे पर कई सड़क हादसा पेश आए। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों को खबरदार किया कि गाड़ियों के टायर में लोहे की जंजीर बांधकर ही गुलमर्ग जाएं। सयाहों को मशवरा दिया गया कि टंगमर्ग से मकामी गाड़ी में ही गुलमर्ग जाने को तरजीह दें। बाहर से आने वाले ड्राइवर गुलमर्ग रोड पर मौजूद बर्फ पर से गाड़ी चलाने के गुर से नावाकिफ होते हैं। बोनियार के इलाके हेलन के लोगों को इलाके में बर्फ से ढकी सड़कों की वजह से एक हामिला खातून को कंधों पर करीबी सेहत मरकज मुंतकिल करना पड़ा। हामिला खातून के घर वालों का इल्जाम है कि बर्फ साफ न करने की वजह से उन्हें मरीजा को पैदल लेकर जाना पड़ा। उनका कहना था कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद मुतल्लिका महकमे की जानिब से बर्फ साफ नहीं की गई। रोड ब्लॉक होने की वजह से मेडिकल ब्लॉक बोनियार से भेजी गई एम्बुलेंस मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। बाद में मरीजा को एम्बुलेंस में PHC बोनियार मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे दाखिल किया और उसका इलाज किया।
क्या हादसा हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हादसा हुआ कि हम 2 दिन से देख रहे हैं कि वहाँ पे रोड पे कोई मशीन नहीं किया, कोई रोड साफ़ नहीं हुआ है वहाँ पे। हमें बहुत वाकई पहले भी हो चुके हैं, हमें 2 हादसे आग के भी हुए, तो हमने फ़ोन लगाया, किसी को भी बोलते हैं तो कोई गाड़ी का इंतज़ाम वहाँ पे होता नहीं। हमें कोई बीमार होता है, जब बर्फ़ पड़ती है, जब भी बर्फ़ पड़ती है हमें 2-2, 3-3 दिन देखना पड़ता है, तो कब रोड साफ़ होगी तो हम अपने पेशेंट को या किसी को बारामूला तक जाना होता है, बड़ी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता है। आशा वर्कर हमारे साथ थी, वो हमारे साथ चली कि उसने फ़ोन लगाया था पहले हॉस्पिटल में कि हमें गाड़ी का कोई अरेंजमेंट करो, हमारे पास गाड़ी, हमें पेशेंट लेना है। तो गाड़ी पीने तक, रोड साफ था, पीने तक गाड़ी पहुंची थी। को कंसर्न आशर्स को इन्फॉर्म किया था क्योंकि विंटर में हमारे यहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी होती है, ताकि जो ये पेशेंट्स प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको हम बिफोर हैंड ही अपने सेंटर पे लाते हैं। इसी सिलसिले में इस औरत को भी इन्फॉर्म किया गया था, तो ये टाइम पे नहीं आई, ताकि इन्होंने सोचा कि कहीं ज़्यादा बर्फबारी न हो, ये निकल पड़ी। पेशेंट हमारे पास है, पूरी तरह सेफ है, कोई डिलीवरी के साइंस नहीं है, कोई एक्यूट डिलीवरी में नहीं है। हमारी कोशिश है कि उसकी डिलीवरी 9 तारीख को होगी या उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन एज सच इस वक्त कोई इमरजेंसी नहीं थी जिसको इन्होंने हवा देने की कोशिश की है। तो मैं तमाम लोगों से वंस अगेन एक अपील करता हूं, जिनके प्रेग्नेंट लेडीज इस टाइम में अप टू 10th जिनका EDD पड़ता है, उनको चाहिए कि नज़दीकी या तो नज़दीकी अस्पताल के नज़दीक कहीं पर रिजाइड करें या अस्पताल में आके हम उनको एकोमोडेट करते हैं। जिला डोडा के एक दुरुफ्तदा इलाके पंचायत मलानडिसा के लोग आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। यहाँ पर मरीजों को चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ता है। एक खातून मरीज को तकरीबन 20 किलोमीटर दूर चारपाई पर उठाकर सड़क तक ले जाया गया, फिर उसे GMC डोडा मुंतकिल किया गया। मलानडिसा के लोगों का कहना है कि सड़क राब्ता न होने की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। लोगों का कहना है कि इलेक्शन के वक्त सियासी रहनुमा बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन वो ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहते हैं। लोगों ने मुतालबा किया कि मलानडिसा रोड का काम जल्द शुरू किया जाए। DDC काउंसलर ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि उन्होंने मलानडिसा रोड की तजवीज़ दी है, मंजूरी के बाद काम फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। हमें रोड है, ना बिजली है, ना पानी है। चलो बिजली की खैर रोड आ जाती तो बिजली ऑलरेडी आ ही जाएगी, लेकिन रोड की बहुत नसीबत है हमें। ये केसेस तकरीबन 3-4 केसेस हमें ऐसे लाने पड़ते हैं डोडा के लिए। तकरीबन 17 और 20 के बीच 20 किलोमीटर के बीच में ये मतलब कि सफ़र करते हैं हम। गवर्नर का जो राज आया, शासन लगा, तो उसके बाद हमने ये सोचा था कि शायद से यहाँ पे कुछ हमें राहत मिलेगी। फिर ये जो DDC के इलेक्शन हुए, इसमें भी हमने लोकल कुछ लोगों को जिताया यहाँ पे, लेकिन वो भी हमारे उनके वादे कर लेते हैं इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन उसके बाद जो है कुछ भी हमारे कोई अमल में नहीं लाते हैं। जब मिनिस्टर साहब आए थे इधर सेंटर से, नितिन गडकरी साहब, LG साहब, हमारे डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी, मैंने तब भी उनके सामने बोला था कि भाई ऐसी बात है, हम आज भी अंधेरे में हैं, तो आज हमें उम्मीद है कि शायद कुछ हमें मिले, मगर तब भी हमें कुछ नहीं मिला। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी और